आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। मुझे और 140 करोड़ भारतीयों को आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोनों देशों के डेलीगेट्स, आप सभी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी जाएंगे। इसके मद्देनजर रविवार को रूट डाइवर्जन प्लान लागू रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार पांडे ने आमजन से अपील की है कि रूट डाइवर्जन प्लान का पालन कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव एक तरह का रण होता है। ये देश की राजनीति का बदलता परिवेश है। 21वीं शताब्दी सात्विक ताकतों की शक्ति का समय है। ये मोदी जी का समय है और उनके नेतृत्व में हम 5 में से 3 राज्य जीत कर आए हैं। 3 राज्यों की हमारी जीत ने राजनीति पंडितों को स्तंभ कर दिया है, क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते। ये चुनाव भी एक तरीके का रण ही होता है और इस चुनाव में जब हमको सुनने को मिलता है कि पता नहीं क्या होगा, 4 में से 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, और हमारे सभी साथी हमको फोन करके पूछते हैं कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, क्या है, क्या है। उस समय आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की भी स्थिति कैसी होती है। लेकिन ये देश की राजनीति का बदलता परिवेश है। 21वीं शताब्दी सात्विक ताकतों की शक्ति की ताकत की समय है और ये मोदी जी का समय है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम 1 नहीं 5 में से 3 में जीत करके आते हैं और 2 में भी अपने आप को स्थापित करके आते हैं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। सदन में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह गंभीर मामला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सदन में बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आकर बयान दे, लेकिन वे सदन में नहीं आना चाहते। वह बयान देना नहीं चाहते। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने मीडिया के सवालों पर कहा कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें नीति नियम होते हैं, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। अगर कार्यकर्ता निष्ठा ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है तो इसका फल उसको पार्टी से जरूर मिलता है।
दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है, लेकिन बीजेपी में लोकतंत्र है। आएंगे कि मुझे पूरा विश्वास है। सर, एक नारा है मोदी है तो मुमकिन है। जैसे आप उस वक्त जो पंच से एकदम विधायक लड़ गए, जुदेव जी के ने आपको लड़वा दिया, ऐसे ही अभी आप केंद्र में थे, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी एकदम सीएम बनाए। तो क्या ये जिस तरीके से 3 राज्यों में भी अपने देखा गया सर कि जो एक कार्यकर्ता को सीएम चुन लिया गया, सर किस तरीके? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें नीति होते हैं, नियम होते हैं, नियत होता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होता है। और एक कार्यकर्ता अगर अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है तो इसका फल जरूर पार्टी से मिलता है। ये हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। आज देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसके पीछे इस घटना की वजह बेरोजगारी और महंगाई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। फिलहाल इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी।